प्यारा मंजर ठहरा है जो सरापा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ हज़रत ज़फ़र फ्रॉम मक्कातुल मुकर्रमा। मदीना कहने वाला था क्योंकि मैं पहले मदीना होता था। एनीवेज़ अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मक्का में हूँ और ये आज हमारा पहला व्लॉग होने वाला है बहुत अरसे के बाद। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे देख रखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा, मसला नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग देखते रहेंगे इंशाल्लाह आगे। लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि ये हमारा फर्स्ट व्लॉग ही हो और आखिरी ना हो, क्योंकि इससे पहले कुछ व्लॉग्स बनाए हैं, लेकिन अब ये है एक नया स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। सो आई होप कि इसमें अल्लाह पाक हमारी इंशाल्लाह हमेशा की तरह मदद करेंगे और आप लोगों को भी जो हम कंटेंट दिखाएंगे वो आपको पसंद आएगा। तो इस वीडियो में अपना इंट्रो तो नहीं करवाना चाहता था, लेकिन फ़िलहाल इतना सा काफ़ी है। और आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि आपको जैसा भी है रैंडम सा रफ सा बना के दे दूँ। फर्स्ट है, बाद में इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे। तो आज हम मौजूद हैं गारे सौर पे। बहुत से लोग जो यहाँ पे उम्रा करके गए हैं रिसेंटली, उनको पता होगा गारे सौर पहले बंद थी। आप लोग ऊपर ज़ियारत नहीं करने जा सकते थे क्योंकि रेनोवेशन का काम जारी था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह गारे सौर ओपन हो चुकी है और सिर्फ सिंपली ओपन नहीं हुई है, बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों ने इसको रेनोवेट किया है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आवाम की सहूलत के लिए यहाँ पे बन चुकी हैं, जिनमें कुछ कैफ़ेज़ हैं पुराने ज़माने की, कुछ पुरानी शॉप्स हैं चंद, और बहुत ही अच्छा यहाँ का इन्वायरमेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा इंशाल्लाह। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम भी है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको जो है थ्रू आउट मक्का से मदीना तक का जो सफ़र है हिजरत का वो दिखाया जाएगा। सो गारे सौर जिन लोगों को नहीं पता है, गारे सौर वो मुकाम है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जब मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गार में अल्लाह की रहमत से पनाह ली थी। तो फ़िलहाल हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि हम काफ़ी लेट यहाँ पे आए हैं। आज ही पता चला है कि ये गार ओपन हो चुकी है, तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ जितना हो सके वो दिखा सके। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। के दर पर दुनिया पड़ी है, लेकिन यूं तो नबी के दर पर दुनिया पड़ी है, लेकिन उस साइड पर मुझे दिख रहे हैं कुछ पुराने घर, तो जाके उनको ना देखें पहले। जैसे खेमे वगैरह होते हैं ना, शायद या पुरानी शॉप्स जो होती हैं हमारे किसी आज भी शायद कहीं ना कहीं किसी गांव में ऐसी शॉप्स होती हैं, तो जाके उनको पहले देखते हैं। तो ये अभी ना पूरा सही से तैयार नहीं हुआ है, बट जितना हुआ है ना बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। इस साइड पे तो आगे स्पेशली मुझे पुरानी वाली वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि क्योंकि मैं अब मुझे शौक़ है तुर्किश ड्रामे देखने का, चाहे वो कुरुलुस दिरिलिश अर्तुगरुल था और उसके बाद से लेके ओरहान तक का सफ़र वो पूरा मैंने देखा हुआ है। सो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आपको वो टाइम याद आता है। एंड आई थिंक कि ये ओरिजिनल जो स्किन होती है जानवरों की, ये उसी से बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर, मुझे इस चीज़ का बहुत अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वही है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। ये शॉप नहीं है, ये बैठने के लिए जगह है शायद, जो बैठक टाइप होती है उस टाइप का ये कुछ है। ये शायद बाद में ये शॉप भी बन सकती है। एंड देन ये टोकरी है जिसको आज हम अब बकेट बोलेंगे। ऐसी ही बकेट्स में ये लोग सामान लेके आते थे, हमारे भी गाँव में यूज़ होती थी। एंड ये है कुछ स्टोन्स, ओरिजिनल तो नहीं है, कॉपी ही है उनकी, बट ऐसे कुछ यहाँ पे स्टोन्स भी हैं। वो छोटे छोटे जो हैं वो संदूक जो पुराने ज़माने में होते थे ना, जो ये वाले छोटे छोटे संदूक भी हैं यहाँ पे। ये बर्तनों की शॉप है। सो पाकिस्तान से जो कुछ लोग देख रहे हैं उनको अगर पुराने तो उनको पता होगा, हमारी जो कास्ट है ना वो है कमियार रहमानी, यानी पंजाबी में हमें कम्हार ही कहा जाता है। तो बेसिकली हमारा जो काम होता था ना वो बर्तन बनाने का होता था पुराने इंडिया से, जब इंडिया के ज़माने से। तो आज भी हमारी कास्ट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बर्तन बनाते हैं। तो हमारी फैमिली में से तो खैर किसी ने नहीं बनाए शायद, जितना मुझे याद है, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक थे वो बनाते थे। तो ये बर्तन देख के मुझे वही याद आ गया। तो ये बर्तन है कुछ जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते थे। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेरी फेवरेट जगह है ना वो ये है। कुछ स्टॉल्स हैं, लेकिन उन स्टॉल्स में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया ना
वो ये वाला आया है। उसका रीज़न ये है कि जब मैं सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की हिस्ट्री पढ़ता हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी के किस्से सुनता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली बिन तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद बिन वलीद, सुभान अल्लाह। जब उनके किस्से पढ़ते हैं ना, तो हमें अंदाज़ा नहीं हो सकता है कि उस टाइम तो एक कैफ़ियत और ही होती है ना कि यार सुभान अल्लाह वो कर सकते हैं और ये हम भी कर सकते हैं। बट भाई साहब, ये जो तलवारें हैं ना, ये असल तलवार नहीं है और इसका इतना वेट मुझे फ़ील हो रहा है और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद अगर मैं इसको 2 से 4 बार अच्छे से घुमाऊँगा तो शायद मेरी कलाई में क्रैक आ जाए। लेकिन वो जो तलवारें थी, वो तो सुभान अल्लाह क्या ही बात थी। और उसके लिए सहाबा जितनी ताकत, सहाबा जितना जज़्बा और ईमान भी चाहिए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत और हमारे जिस्म में उन जैसी ताकत अता कर दे कि हम भी हक़ के लिए लड़ सकें। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आपको चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गारे हीरा की बात करें तो गारे हीरा का जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना मुझे गारे सोर का दिखाई दे रहा है। और मुझे देखने में वो थोड़ा हो रहा है कि इट इज़ गोना बी हार्ड, बट आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए इन लोगों ने क्या कर दिया है कि यहाँ पे टैक्सी का भी इंतज़ाम है और बसेस का भी इंतज़ाम है। तो जितने भी हाजी आएंगे, जो लोग ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकते हैं, तो उनको टैक्सी लेके जाएगी, बस लेके जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर तो वो आपका कह सकते हैं कि थर्ड हिस्सा जो थर्ड पाथ है वो क्लियर करेगा। उसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो काइंडा सहूलत भी है और ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको पता है वो किस अकीदत से आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और उनको पता है कि अगर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से ऊपर गए हैं तो हम भी जा सकते हैं। यही सबकी इंटेंशन होती है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए। यार ये तो जैसे वो मैंने देखी नहीं है, बट हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की जो एक पहाड़ी थी ना कि जिसके अंदर से ऊँटनी ने गुज़रना था और उनकी कौम ने कत्ल कर दिया, अल्लाह आलम। तो ये मुझे वो थोड़ा वैसे ही लग रहा है कि ऊपर से भी वो ओपन है और साइड से है कुछ ऐसा। और ये मेरे ख्याल से पुराने ज़माने में जिस तरह सही ऑथेंटिक अरबिक लिखते थे ना, वो उसी तरह ये लिखा हुआ है। ये यस म्यूज़ियम ही है एंड पर पर्सन इसकी जो टिकट है 25 रियाल है। एंड ये जो है आपको पूरी तारीख दिखाएंगे हिजरा की, आप वसल्लम की, मक्का से लेके मदीना तक। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है। सो दिस इज़ द व्लॉग फॉर टुडे, आई होप यू विल लाइक इट। जितना हो सकता था मैंने आपको दिखाया है एंड मैं कोशिश करूँगा मज़ीद अपनी जो है व्लॉगिंग की स्किल को इसको इम्प्रूव करूँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। ये जस्ट आज एक रैंडम प्लान बना था, आए थे, सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा बना दिया जाए, कुछ इन्फॉर्मेटिव जो आपको काम आ जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या प्यारा मंज़र ठहरा है जो सरापा, इश्क़ ओ वफ़ा का मज़हर। हिजरत की दास्तां कुछ